जय हिंद दोस्तों। जी हाँ, कल एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में यूनाइटेड अरब एमिरेट को शामिल किया गया। एफएटीएफ की शुरुआत 1989 में G7 द्वारा हुआ टू कंट्रोल द मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब कि काले धन को वैध बनाना, और 2001 में एफएटीएफ को विस्तार किया गया और एक और काम दे दिया गया टू कंट्रोल टेरर फाइनेंसिंग। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में। एफएटीएफ में 39 मेंबर है, जिसमें 37 तो कंट्री है और 2 रीजनल संगठन है, यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इंडिया और चाइना दोनों ही इसके मेंबर हैं। एफएटीएफ में तो एक ग्रे लिस्ट है और दूसरा है ब्लैक लिस्ट। अगर किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो उस कंट्री को जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF हो गया या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वो लोन देने से मना कर देंगे, और अगर लोन देंगे भी तो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में देंगे। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जैसे कि पाकिस्तान सदाबहार के लिए हाई है, टर्की, फिलीपींस और कल ही UAE को शामिल किया गया। अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में आ गया और उसके बावजूद भी वो देश टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो उस देश को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ब्लैक लिस्ट में शामिल हुए देश को ना तो लोन दिया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा और ना ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दिया जाता है। और अब यूनाइटेड अरब एमिरेट को ग्रे लिस्ट में इसलिए डाला गया क्योंकि पिछले महीनों से एफएटीएफ ने आरोप भी लगाए थे कि आपके देश में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और UAE को वार्न भी किया था कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करिए। फिर तुरंत ही UAE ने कार्रवाई करते हुए सेंटर टैक्स इम्पोज किया, क्योंकि पहले UAE में किसी भी कंपनी पर सेंटर टैक्स नहीं लगता था एक्सेप्ट ऑयल कंपनी और फॉरेन बैंक पर। जो UAE ने कार्रवाई की थी वो जमीनी स्तर पर नहीं देखा गया, और इसी के चलते एफएटीएफ ने बड़ा एक्शन लेते हुए UAE को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। और इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट में और सोशल मीडिया में ये भी एक कारण देखा गया। यूक्रेन रूस युद्ध पर जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई थी तो यूनाइटेड अरब एमिरेट ने एब्सटेन कर दिया था, और इसी के चलते USA और वेस्टर्न देशों ने यूनाइटेड अरब एमिरेट को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। पर मैं नहीं मानता ये सत्य है, क्योंकि काफ़ी महीनों से एफएटीएफ UAE पर कार्रवाई कर रहा था।